समझ चुकी है कि केंद्र में बैठी हुई नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो केवल लोगों के साथ छलाव कर रही है, उन्हें सिर्फ बरगला रही है, वो लोगों के बीच नफरत फैला रही है, वो हिंदू मुस्लिम में सिख ईसाई में लोगों को बांटने का काम कर रही है, वो आम जनता के लिए गरीब जनता के लिए कुछ नहीं कर रही है, केवल वो अपने अब अंबानी और अडानी का विकास करने में लगे, उन्हें आम जनता की विकास का कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री बने उसके पहले जब हमारे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो उनका क्या कहना था कि आप देख सकते हैं गैस सिलेंडर कितना महंगा है, पेट्रोल डीजल कितना महंगा, जबकि उस समय पेट्रोल 65 रुपये प्रति लीटर चल रहा था, गैस सिलेंडर 465 रुपये। फिर उनको 2014 में महंगा नजर आ रहा था, लेकिन अभी 2022 में वो नहीं देख रहे हैं कि क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है देश की। यहाँ बेरोजगारों के पास, युवाओं के पास कोई इतनी बेरोजगारी है, कोई नौकरी नहीं है। आज महंगाई चरम सीमा पे, लोगों की आमदनी दिन प्रतिदिन इनकम होते जा रही है और महंगाई 100 गुना बढ़ती जा रही है कि वो राहुल गांधी के जन समर्थन से डर गई है। नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो राहुल गांधी और कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ताओं से डर गई है। लेकिन हम डरने आज कोई इंजीनियरिंग करके भी उसके पास डिग्री होने के बाद भी उसके पास कोई नौकरी नहीं है, ठीक है, उसके बाद भी वो मजबूर हो रहा है, चाय बेच रहा है, ठेले लगाए, नुक्कड़ पकौड़े तल रहा है। तो वो ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता कि इस देश के एजुकेटेड पर्सन को इस प्रकार एक प्रकार से बोला जाए प्रताड़ित कर रहे हैं वो। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद हमारे देश में पहला यात्रा जो पद यात्रा के रूप में निकल रहा है, उस समय में महात्मा गांधी जी ने पूरे देश में पद यात्रा किया था देश को आज़ाद कराने के लिए, और आज हमारे नेता राहुल गांधी जी पद यात्रा कर रहे हैं इस देश को बीजेपी और नरेंद्र मोदी के चंगुल से आज़ाद कराने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रिपब्लिकन टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रेम शंकर। राहुल गांधी जी जिनका भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और इस वक्त हम दिल्ली के इंडिया गेट के जस्ट पीछे हैं और इधर आप देखेंगे तो मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम है। हमारे साथ कुछ युवा हैं जो भारत जोड़ो यात्रा में जुड़े हैं। अब उनसे हम बातचीत करते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा कितना सफल हो रहा है, कितना समर्थन मिल रहा है। आपका शुभ नाम? अमर झा, हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं। भारत जोड़ो यात्रा कितना समर्थन मिल रहा है? भारत जोड़ो यात्रा का पूरी देश की जनता राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन दे रही है। आम जनता ये समझ चुकी है कि केंद्र में बैठी हुई नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो केवल लोगों के साथ छलाव कर रही है, उन्हें सिर्फ बरगला रही है, वो लोगों के बीच नफरत फैला रही है, वो हिंदू मुस्लिम में सिख ईसाई में लोगों को बांटने का काम कर रही है, वो आम जनता के लिए गरीब जनता के लिए कुछ नहीं कर रही है, केवल वो अपने अब अंबानी और अडानी का विकास करने में लगे, उन्हें आम जनता की विकास का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आम जनता भूख से मर रही है कि त्रासदी से मर रही है कि उनके साथ क्या हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। आज महंगाई चरम सीमा पे, लोगों की आमदनी दिन प्रतिदिन इनकम होते जा रही है और महंगाई 100 गुना बढ़ती जा रही है। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं मनसुख मांडविया, उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करना चाहिए। क्या कहते हैं इस पे आप? कोरोना में भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि कोरोना काल जो है वो निकल चुका और अभी जो कोरोना है उसके लिए केंद्र सरकार को तैयारी करनी चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ वो इसलिए रोकना चाहते हैं कि वो राहुल गांधी के जन समर्थन से डर गई है। नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो राहुल गांधी और कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ताओं से डर गई है। लेकिन हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं और निश्चित रूप से हम 2024 में केंद्र में सरकार की तख्ता पलट करेंगे। क्या लगता है कि बीजेपी नेताओं का अलग अलग तरीके से बयान आ रहा है, कह रहे हैं कि कुछ लोगों को राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर क्या, बीजेपी पार्टी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, बीजेपी पार्टी इससे थतमरा गई है। वो जानते हैं कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है, युवाओं का है, उनको देखकर बीजेपी के अलग अलग बयाने उनके मंत्रियों द्वारा किया जा रहा है। तो लगातार राहुल गांधी जी इस पद यात्रा में चल रहे हैं, इनको अपार सफलता मिल रही है, लोगों का समर्थन मिल रहा है, इसमें युवाओं को समर्थन मिल रहा है। हम सब छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, हजारों युवा आज उनसे मिलने के लिए आए हैं क्योंकि उनके पद यात्रा से प्रेरित हुए हैं हम सब। तो छत्तीसगढ़ से हम जितने छात्र हैं सब उनसे मिलने आए हुए हैं। छत्तीसगढ़ से आप? जी छत्तीसगढ़। अभी छत्तीसगढ़? जी बिल्कुल, हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद हमारे देश में पहला यात्रा जो पद यात्रा के रूप में निकल रहा है, उस समय में महात्मा गांधी जी ने पूरे देश में पद यात्रा किया था देश को आज़ाद कराने के लिए, और आज हमारे नेता राहुल गांधी जी पद यात्रा कर रहे हैं इस देश को बीजेपी और नरेंद्र मोदी के चंगुल से आज़ाद कराने के लिए। क्या लग रहा है, चंगुल से आज़ाद करा पाओगे? बिल्कुल, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी इस देश के आम जनताओं को मजबूती के साथ इस देश को आज़ाद कराएंगे इन व्यापारिक लोगों से जो देश में सिर्फ अपने कुछ चंद लोगों, अंबानी अंडानी जैसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ना कि आम जनता के लिए काम कर रहे हैं।
ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, यहाँ से, इस यात्रा से 2024 में प्रधानमंत्री पद या फिर आप कहें तो लोकसभा तक पहुंचना कितना चुनौतीपूर्ण है? इस जो पद यात्रा है, इसकी जो चुनौती है, इस पद यात्रा से पता चल जाएगा कि आने वाले समय में लोकसभा में किसकी सरकार आएगी। सबसे ज़्यादा अपार सफलता मिल रही है राहुल गांधी जी की जो एक सोच है, एक विचार है, जो भारत को, जो लोगों को जोड़ना है, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, जो ये बीजेपी की गवर्नमेंट या बीजेपी के लोग कर रहे हैं कि एक दूसरे को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसे आने वाले समय में जो सच्चाई है भारत की, जो बेरोजगारी का जो भी समय चल रहा है, जो युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है, उसको राहुल गांधी जी आँख खोलने का काम कर रहे हैं इस यात्रा के दौरान। आपका क्या नाम? मेरा नाम राजकुमार सिंह है। आप कहाँ से आए? बिलासपुर छत्तीसगढ़, जांजगीर चांपा से। छत्तीसगढ़ से। जी। क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा में आने के बाद कैसा? भारत जोड़ो यात्रा में आने से ये हम लोग सब मोटिवेट हो रहे हैं कि एक सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो झंडा लेके चल रहा है, आज सुबह उनसे हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने ये बताया, राहुल गांधी बुजुर्ग नहीं, राहुल गांधी जी के साथ एक बुजुर्ग 85-90 साल के लगभग की उम्र के व्यक्ति हैं, वो सबसे आगे चल रहे झंडा लेके, और उनको देख के हम सब बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में लगभग 500 से 700 लोग छात्र रायपुर छत्तीसगढ़ से यहाँ पधारे हैं। कितने लोग आए हैं? लगभग 500 से 700 लोग आए हैं। 500 से 700 लोग आए हैं यहाँ पे। देखिए, एक बात ये है कि इस भारत जोड़ो यात्रा में जहाँ बच्चे, बुजुर्ग, युवा और अन्य भी महिलाएं भी इस यात्रा में शामिल हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाला है, क्या लगता है? बिल्कुल, इस बार आप देख सकते हैं परिवर्तन संभव है, क्योंकि जो केंद्र में मोदी जी की सरकार है, अभी तक आप देखिए युवाओं के लिए उन्होंने जब 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बने, उसके पहले जब हमारे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो उनका क्या कहना था कि आप देख सकते हैं गैस सिलेंडर कितना महंगा है, पेट्रोल डीजल कितना महंगा, जबकि उस समय पेट्रोल 65 रुपये प्रति लीटर चल रहा था, गैस सिलेंडर 465 रुपये। फिर उनको 2014 में महंगा नजर आ रहा था, लेकिन अभी 2022 में वो नहीं देख रहे हैं कि क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है देश की। यहाँ बेरोजगारों के पास, युवाओं के पास कोई इतनी बेरोजगारी है, कोई नौकरी नहीं है। हर साल 2 करोड़ नौकरी के वादा किए थे मोदी जी। आप बताएं मेरे को क्या स्थिति है पूरे देश में। आज युवा पीढ़ी कहाँ खड़ी है? कुछ अभी तक युवाओं को तो उनके भविष्य पूरे गर्त में जा रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आने वाले टाइम में उनकी क्या स्थिति होगी। महंगाई देखो आप, महंगाई कमर तोड़ महंगाई है, गरीब आदमी का, इंसान का जीना मुश्किल हो गया है। तो ये इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं, जिसमें युवा, बुजुर्ग, आम आदमी, गरीब, मजदूर, हर इंसान उनसे जुड़ रहा है। और निश्चित ही आप 2024 में देखेंगे कि आपको बदलाव नजर आएगा। आप कहाँ से आए? जी, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से आया हूँ, खालसा कॉलेज से। खालसा कॉलेज। हाँ। क्या लगता है कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा जो है कितना समर्थन? जी, मैं राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा में पूरा समर्थन करता हूँ, क्योंकि राहुल जी बहुत अच्छा काम कर रही है। मोदी जी कई सालों से सरकारी नौकरी नहीं निकाल रहे, धीरे धीरे अग्निवीर में परिवर्तन कर दिया। हम फौजी बनना चाहते थे हम, पर अब 4 साल की नौकरी की वजह से हम ये फौज में नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि 4 साल में कोई फ़ायदा नहीं है और हम पढ़ने लिखने में इतने अच्छे हैं नहीं। तो क्या पता 2024 के इलेक्शन में ये जीत जाए अपने राहुल भाई साहब, और हम वो हो जाए, परिवर्तन। देखिए, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी भी एक बड़ी मुद्दा है। जहां रोजगार बेरोजगार की बात उठाते हैं, वहीं पे कहा जाता है कि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है। मोदी जी कहते हैं पकौड़ा तलना एक रोजगार। नहीं, बिल्कुल। कैसे भाई, आप बताओ, आज का जो एजुकेटेड पर्सन है, आज कोई इंजीनियरिंग करके भी उसके पास डिग्री होने के बाद भी उसके पास कोई नौकरी नहीं है, ठीक है, उसके बाद भी वो मजबूर हो रहा है, चाय बेच रहा है, ठेले लगाए, नुक्कड़ पकौड़े तल रहा है। तो ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता कि इस देश के एजुकेटेड पर्सन को इस प्रकार, एक प्रकार से बोला जाए, प्रताड़ित कर रहे हैं, वो शोषण कर रहे हैं हमारे युवाओं का, जो अभी एजुकेटेड होने के बाद भी उस स्थिति के सामना करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जो कि हमारे प्रधानमंत्री को युवाओं के लिए बहुत बड़ा कदम उठाना चाहिए। जितना हो सके प्रयास करे। वो तो इतने बड़े हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री है, लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन था लोगों से, जो हमारे देश की जनताओं से उम्मीद थी, कहीं ना कहीं वो उनके साथ बहुत बड़ा छलावा कर रहे हैं। राहुल गांधी जी इस भारत जोड़ो यात्रा में लगातार चल रहे हैं। लगभग 3000 किलोमीटर यात्रा के दौरान आज वो दिल्ली पहुंचे हैं, और ये दिल्ली 10 राज्य को, आज ये 10वां एंट्री है उनका, 10 राज्यों में आज वो एंट्री कर चुके हैं। आज के बाद 4 बजे के बाद उनका 9 दिन के लिए जो है
विराम है इस यात्रा। उसके बाद फिर 3 जनवरी से फिर यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होने वाली है। देखते रहिए द रिपब्लिकन टीवी।